हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग भाई। और कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन आपके नीट के एग्जाम की। आई होप कि सबकी तैयारी बढ़िया चल रही है ना। और सब लोग बिल्कुल लगातार अपने एम की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और कल आप लोगों के साथ मिलकर मैंने डिस्कस किया था कल मैंने डिस्कस किया था रेन प्रॉब्लम और रिवर। और आई होप कि कल का लेक्चर आप लोगों को समझ में भी आया होगा और आपने प्रैक्टिस भी की होगी। आज मैं आपके सामने प्रोजेक्टाइल मोशन और रेन प्रॉब्लम पर कुछ बढ़िया प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारी प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से फोकस करना भाई, ठीक है। आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन बहुत 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 जरूरी है भाई। तो चलो भाई, आज की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं एक रेन क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं, ठीक है। हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं एक रेन क्वेश्चन से। तो सभी को वंस अगेन वेरी वेरी गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। और आज का अपना सेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं कहां से? रेन प्रॉब्लम से। एक बहुत ही बढ़िया रेन प्रॉब्लम आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखना। तो रेन प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन एक मैन है जो हॉरिजॉन्टली रोड पे चल रहा है। मान लो सपोज करो कि ये तो अपना रोड हो गया जी। पहले एक रोड तैयार कर लेते हैं। रोड तैयार नहीं करनी है, रोड तैयार करनी है। ये एक रोड हो गया जी। तो ये अपना एक हॉरिजॉन्टल रोड है और इस रोड पर एक बंदा चल रहा है। मान लो ये बंदे को चला दीजिए मैंने ऐसे करके। मान लो ये बंदा सपोज करो ऐसे करके जा रहा है और इसकी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर। तो एक बंदा रोड पे जा रहा है और जब वो रोड पे जा रहा है तो उसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर है। ये क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन है। फिर वो क्या करता है? अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से 12 किलोमीटर पर आवर कर देता है। पहले इसकी स्पीड होती है 8 किलोमीटर पर आवर, लेकिन कुछ देर के बाद उसी क्वेश्चन के अंदर एक ही क्वेश्चन है, बंदे के पीछे कुत्ता पड़ जाता है। अब बंदा भागेगा, है ना। और जब बंदा भागेगा तो स्पीड कितनी होगी? पहले 8 थी और बाद में 12 होगी। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि जब बंदा 8 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था तो उसको लग रहा था कि जो रेन है ना वो वर्टिकली सर पे नीचे गिर रही है ऐसे करके चलते हुए। और ये बात मैंने आपको कल बताई थी, याद है क्या? कि अगर बंदा चल रहा हो और उसको लगे कि रेन सीधी ऐसे ऐसे गिर रही है, उसके ऊपर ऐसे गिर रही है, इसका मतलब आदमी की आगे बढ़ने की वेलोसिटी, और जो रेन है वो तिरछी गिर रही होगी, तो रेन की आगे जाने की वेलोसिटी, जो उसका रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, दोनों एग्जैक्टली बराबर होंगे। जब भी आदमी ऐसे करके हॉरिजॉन्टली चले, दिख रहा हूं मैं, और उसको लगे कि रेन उसके सर के ऊपर वर्टिकली ऐसे करके गिर रही है ऐसे करके, इसका मतलब जितना आदमी वहां से लेके यहां तक चला उतनी रेन भी तो आगे गई है। तो दोनों के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे वो एग्जैक्टली बराबर होंगे। हमेशा इस क्वेश्चन का, इस पॉइंट का क्वेश्चन में ध्यान रखना। तो जब बंदा 8 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो उसको लग रहा है कि रेन बिल्कुल सीधी वर्टिकली नीचे गिर रही है, लेकिन जब उसने स्पीड अपनी 12 किलोमीटर पर आवर कर दी तो रेन जो है वो गिरती है और गिरने के बाद कितने का एंगल बनाती है? 30 डिग्री का एंगल बनाती है वर्टिकल से। क्वेश्चन में गिवन है आपको रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालनी है। आई होप कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और जितने क्वेश्चन में कराऊंगा ना, सारे के सारे क्वेश्चन में इस टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, जिसका नाम क्या है भाई? एक बार दोबारा बताता हूं जी, @NEET 20 VKTK ज्वाइन करो। और थर्सडे को रेडी रहना। थर्सडे को मैं लेके आ रहा हूं क्या? सुपर 100 क्वेश्चंस का मैराथन सेशन। और फ्राइडे से मैं शुरू कर रहा हूं एक नया बैच YouTube पर, एक नया बैच 12th क्लास के लिए, 12th 1 ईयर का, जिसका नाम होगा एकलव्य, जो 1 ईयर प्रोग्राम हुआ 2021 के लिए, नीट के लिए। सभी लोगों ने ज्वाइन करना है और ज्वाइन तो करना ही करना है। ज्वाइन करने के साथ लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब भी करना है, बोलना किसी नहीं है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर बाद में इसके बारे में बातें करेंगे। तो क्वेश्चन अपना ये था पहले कि पहले जो आदमी है वो रोड पे चल रहा है, और जब आदमी रोड पे चल रहा है 8 किलोमीटर पर आवर से, तो उसको लग रहा है कि रेन ड्रॉप वर्टिकली गिर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आदमी चल रहा है 8 किलोमीटर पर आवर से तो रेन वर्टिकली गिर रही है ऐसे, और अगर नहीं चलता, खड़ा रहता, तो रेन तो तिरछी ऐसे गिर जाती।
और दूसरा मैंने आपको मतलब बताया कि अगर उसको लग रहा है कि रेन सर पे डायरेक्टली नीचे गिर रही है ऐसे करके चलते हुए, तो आदमी की वेलोसिटी और रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों एग्जैक्टली बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि रेन एक्चुअल में गिर रही है ऐसे करके। ये वेलोसिटी ऑफ रेन है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक ऐसे एक ऐसे। और अगर आदमी 8 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और उसको लग रहा है कि रेन सीधी गिर रही है, तो इसकी ये वेलोसिटी जो होगी वो 8 किलोमीटर पर आवर होगी। और क्वेश्चन मुझे ये निकालना है रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट, तो मुझे सिर्फ इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना है। अगर मुझे ये मिल गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया, है कि नहीं। अब चलो क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट यूज करते हैं। क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट है कि इस आदमी ने कुछ देर के बाद, पता नहीं क्यों, आदमी है, इंसान है, कुत्ता पीछे पड़ गया, घर वालों ने जल्दी बुला लिया, किसी की कॉल आ गई, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे रीजन, तो उसने अपनी स्पीड 8 से कितनी कर दी, 12 किलोमीटर पर आवर कर दी। जैसी, अब सोच के देखो यार, आप लोग बताना, आदमी 8 से चल रहा था, रेन ड्रॉप ऐसे करके उसको लगा था गिर रही। अगर आदमी स्पीड अपनी बढ़ा ले तो रेन थोड़ा स्पीड बढ़ाएगी अपनी, रेन की स्पीड तो वही रहेगी यार जो पहले से थी, है ना। तो रेन तो ऐसे करके 8 से चल रही थी, आदमी भी ऐसे करके 8 से चल रहा था। लेकिन अगर आदमी आगे 12 से भाग गया तो कौन आगे गिरेगा, रेन ड्रॉप आगे होगी या फिर आदमी आगे हुआ। नो डाउट अगर आदमी स्पीड 12 कर दी है, रेन की तो हॉरिजॉन्टल आज ही रहेगी, तो रेन कहां गिरेगी, पीछे जाके गिरेगी। और अगर रेन पीछे गिरेगी मैन की रिस्पेक्ट में, तो क्वेश्चन गिवन है कि वर्टिकल से एंगल 30 डिग्री का बना रही है। तो अगर हम सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस के अंदर जो मैन की वेलोसिटी है वो 12 किलोमीटर पर आवर हो रही है। और अगर मैं मैन के रिस्पेक्ट में डायग्राम बनाऊं, ठीक है नहीं, तो कैसे बनाता है वो पता ही है। अगर हम निकालेंगे रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में, तो आपको एक सिंपल तरीका बताया, इसका फार्मूला होता है VR माइनस में VM। और हम लोग क्या करते हैं, VM को उल्टा करके जोड़ते हैं। तो सबसे पहले रेन की वेलोसिटी की कंपोनेंट्स ले लो। रेन की वेलोसिटी के जो एक्चुअल कंपोनेंट्स हैं, एक 8 है एक Vy है। तो एक मैंने 8 ले लिया, एक मैंने Vy मान लिया, तो एक 8 है दूसरा Vy है। और मैन की वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ देनी है, 12 को उल्टा करके जोड़ो, उल्टा करके जोड़ोगे तो 12 ऐसे करके आएगा, ठीक है। अब इधर 12 इधर 8, तो रिजल्टेंट किस आएगा, रिजल्टेंट आएगा इस साइड, ठीक है। मैं यहीं पर रिजल्टेंट शो कर देता हूं। अगर मैं इधर ही रिजल्टेंट शो कर दूं, आपने देख तो लिया ही ना, तो इसका मतलब इधर 12 है इधर 8 है, तो इधर नेट कितना आएगा 4, तो इधर मैंने 4 कर दिया, तो दैट इज अ 4 हो गया। ये बना रहा हूं मैं VRM बना। और अब मेरे को लग रहा है कि रेन कैसे गिर रही है, ऐसे करके 30 डिग्री के एंगल से गिर रही है। अब अगर ये मुझे 4 पता है और ये एंगल 30 पता है, तो क्या मैं Vy निकाल नहीं सकता, निकल जाएगा Vy। कैसे निकालेंगे, tan 30 का फार्मूला बता दो। और मैंने कल आपको एक बात और बताई थी, आपको याद होगा कि जिसके साथ एंगल बनता वो बेस और एंगल ना बने वो परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है 4 अपॉन में कितना है Vy, tan 30 होता है 1/√3, तो Vy निकाल दो, कितना आ गया, Vy आ गया जी 4√3। तो रेन की वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट आ गए, 8 तो पहले से आ गया था जी, और साथ में ये कितना आ गया, ये आ गया 4√3। आपको निकाला रिजल्टेंट, तो रूट में कैसे करोगे, रूट में 8 का स्क्वायर 64 और इसका स्क्वायर कर दो तो 4 का स्क्वायर 16, 16 को 3 से इंटू कर दो, 16 3 48। इनको जोड़ लो, कितना आएगा मेरे ख्याल से 8 4 12 6 4 10, मतलब मेरे को लगता है ये आ गया कुल मिला के 112। और 112 का तुम लोग स्क्वायर रूट निकाल लो यार, और अगर 112 का स्क्वायर रूट निकाल दोगे तो 112 का स्क्वायर रूट कितना बन जाएगा, 112 का स्क्वायर रूट मेरे ख्याल से बन जाएगा, जितना भी बन जाएगा बना लो, 16 7 112 होता ना मेरे ख्याल से, तो 4√7 आंसर आपके सामने। तो क्वेश्चन खत्म हो गया जी, पैसा खत्म हो गया जी। क्या सभी को पॉइंट क्लियर है, मैंने क्या किया, पहले आदमी की स्पीड 8, रेन कैसे लग रही है उसको वर्टिकली, तो रेन की ये वेलोसिटी 8, आदमी ने तेज भागना शुरू कर दिया, रेन पीछे रहेगी 30 एंगल से पीछे गिरी, तो ये कुल मिला के 4 रह गया, Vy निकाल दिया, Vy मालूम चल गया, 8 पहले से मालूम था तो VRG निकाल दो, है ना। अगर ये भी पूछ ले क्वेश्चन में कि जो रेन गिर रही है इनिशियली वर्टिकली से कितना एंगल बना रही है, तो ये एंगल भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, लगा दो फार्मूला tan थीटा का, tan का फार्मूला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सा होता है, जिससे एंगल बनता है वो बेस होता है,
परपेंडिकुलर हुआ 8/4√3, तो कितना बन गया जी 2/√3 और थीटा बन जाएगा tan इनवर्स 2/√3। मुश्किल कुछ नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, तरीका आप लोगों को समझ आना चाहिए और प्रैक्टिस तुम लोगों ने करनी है। तो अगर आप लोग परफेक्टली प्रॉपरली प्रैक्टिस करते रहोगे तो नो डाउट आप ऐसे क्वेश्चन सिंपली यूं सॉल्व करोगे, यूं। ठीक है जी। और दोस्तों ये बात समझ आ रही है, जल्दी जल्दी लाइक करना शुरू कर दो, सब्सक्राइब करना शुरू कर दो। ठीक है, और इतना सब्सक्राइब करो, इतना सब्सक्राइब करो कि चैनल जो है वो हर बच्चे को मिल जाए। इतना शेयर कर दो एक बार इसको, ताकि हर बच्चा इसका एडवांटेज ले सके, क्योंकि नीट 2020 का पेपर 12 लाख बच्चे देते हैं, अलग अलग जोन से, अलग अलग एरिया से, अलग अलग स्टेट से, और पता नहीं कितने गांव से। और वहां तक ये बात अगर फैलानी है तो शेयर तो करना पड़ेगा यार। तो लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, और जितने पिछले वीडियो सारे देख लो एक बार। इलेक्ट्रोस्टैटिक का, इलेक्ट्रोस्टैटिक विद करंट का, मैग्नेटिक इफेक्ट का, EMI/AC का, ऑप्टिक्स का मैंने भी डाला नहीं है, और मॉडर्न फिजिक्स का, ये सारे वीडियोस में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें अपलोड कर चुका हूं जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज चलो मैं कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आपसे डिस्कस करता हूं, कुछ फार्मूले डिस्कस करता हूं। चलो ध्यान से देखो मेरे साथ। ठीक है, सबसे पहले इसको रब कर दो, आप लोग नोट कर लीजिए सभी। चलो भाई, और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करो यार सभी लोग, और इसमें सारे क्वेश्चन डाल दूंगा, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं सारे क्वेश्चन में इस पे डाल दूंगा, सारे के सारे। और बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, बढ़िया बढ़िया यार, है ना। लॉकडाउन है, घर बैठे हुए एंजॉय करो, एंजॉय के साथ पढ़ाई भी करो, पढ़ाई के साथ मस्ती भी करो, दोस्तों की टाइम खींचो, वो तुम्हारी टाइम खींचे, फिर दोनों नीचे गिर पड़ो। चलो अब मैं आपसे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कुछ पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बहुत सारी तुम्हें बात मालूम है कि अगर किसी बॉडी को ऐसे करके थ्रो कर दो तो उसमें दो मोशन आ गए, एक मोशन गया हॉरिजॉन्टल, एक गया वर्टिकल। अगर एक मोशन हॉरिजॉन्टल गया, एक वर्टिकल गया, और जब बॉडी फ्री फॉल करती है ऐसे करके, 2 डायमेंशनल मोशन के अंदर बॉडी जब फ्री फॉल करती है उसे प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, वर्टिकल हमेशा वेरी करती है। ये सारी बातें आप लोगों ने पढ़ रखी है ना। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर हम बात करेंगे मान लो एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, ध्यान सुनो कि मान लो किसी बॉडी को थीटा के एंगल से u स्पीड से थ्रो करते हैं और बॉडी यूं चली जाती है, तो बहुत सारे फार्मूले तुमको याद होंगे, लेकिन कुछ फार्मूले ऐसे होते हैं जो शायद कई बार हम भूल जाते हैं। मैं बताता हूं कौन से फार्मूले। पहली बात, इसके बनेंगे दो कंपोनेंट, दिस इज द u cos थीटा एंड दैट इज द u sin थीटा, राइट। यही होते हैं दोनों कंपोनेंट। इसके बाद ये कभी नहीं बदलता, ये कभी नहीं बदलता, ये वही है जो तुम लोग नहीं, तुम लोग तो बदलते रहते हो ना। तो ये वो है जो बिल्कुल नहीं बदलता, जो कांस्टेंट है। मजाक करो, तो ये कांस्टेंट है, ये कभी नहीं बदलता, ये ऐसे ही रहता है। और ये बदलता रहता है, घरमुखी है, ये कौन है देख लो, ये जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी बदलता रहेगा, यहां पे जाके इतना बदल जाएगा, इतना बुरा मानेगा कि 0 हो जाएगा, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते फिर मैक्सिमम। अच्छा, आपने इसमें कुछ फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़े मुझे पता है, जैसे कि आपने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 2u sin थीटा बाई g। आपने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पढ़ा है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। आपने रेंज का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है u स्क्वायर बाई g sin 2 थीटा को लिखता हूं sin 2 थीटा cos थीटा। ये आपने फॉर्मूले पढ़े है ना। कुछ ऐसे चीजें पढ़ो जो नई चीजें होंगी, तो सुनने पढ़ रखा है जी, जो एक्स्ट्रा टाइम मिला हुआ, कुछ नई चीज करते हैं, नई चीज सीखते हैं। इन सब के अलावा मैं तीसरा फार्मूला सुनाता हूं। देखो तीसरा फार्मूला क्या है, आपने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पढ़ी होगी, ये 3 फार्मूले मैं डाल देता हूं यहां से, आपने पढ़ा है। तो आपके सामने मैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिखता हूं। अगर मैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, देखो जी, y बराबर में x tan थीटा माइनस में g बाई 2 x स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये भी आपने पढ़ी होगी इक्वेशन ट्रैजेक्टरी। ये बहुत काम की चीज है भाई। क्वेश्चन अगर कठिन कैटेगरी का आएगा तो क्वेश्चन ऐसे है, अगर क्वेश्चन के अंदर मुश्किलिटी आ गई तो क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है, कुछ इसी पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा अगर कठिन कैटेगरी का क्वेश्चन आ गया। अब मैं इसी में से एक नया फार्मूला आप लोगों को निकालता हूं। इस पूरे इक्वेशन में से x tan थीटा कॉमन ले लो, तो y देखो क्या बन जाएगा, x tan थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर आ जाएगा देखो जी 1
माइनस में इस पूरे को एक बार तुम लोग सॉल्व कर लेना, और जैसे ही तुम इस पूरे को एक बार सॉल्व करोगे तो तुम्हें एक नया फॉर्मूला देखने को मिलेगा, x1 माइनस में x बाय आर। तो तुम्हें एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा जी, एक नया रिलेशन मिल जाएगा जिसकी जरूरत तुम्हें कई बार पड़ेगी। ये फॉर्मूला है y और x में एक और रिलेशन है, y बराबर में x tan थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस में x बाय आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको एक बार ध्यान से सब लोग नोट कर लो, सभी लोग जी। तो ये एक नया रिलेशन तुम लोगों के लिए बढ़िया सा रिलेशन, y बराबर में x tan थीटा 1 माइनस x बाय आर। ये बहुत ही बढ़िया 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 रिलेशन। कितने लोगों को फॉर्मूला बताइए, जिनको पता अच्छी बात है, जिनको नहीं पता नोट कर लो अभी के लिए, क्योंकि मैं इसको कर दूंगा रब, और रब में दिल बसता है, तुम्हारे अंदर बसता है, तो मैं इसमें दिल बसाता हूं जी। देखो ध्यान से, अब मैं एक और फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, बढ़िया फॉर्मूला, इसी कैटेगरी का एक और बढ़िया फॉर्मूला, इसी कैटेगरी का एक और बढ़िया फॉर्मूला। देखो क्या है, मान लो कि सपोज करो, एक मिनट दूसरे कलर का मार्कर ले लूंगा यार, मार्कर तो बहुत है ये। अगर मैं सपोज करो कि मैंने यहां पे सपोज करो एक पॉइंट लिया, सपोज करो यहां, और मान लो ये हाइट सपोज करो h, बॉडी जा रही है ऐसे करके। अब यही हाइट इसी बॉडी को दोबारा फिर कब मिलेगी, यही हाइट इस बॉडी को दोबारा यहां पर फिर मिल जाएगी, उतनी ही हाइट मिलेगी दोबारा से, h ही मिलेगी। फर्क क्या हुआ, इस समय वेलोसिटी ऐसे करके थी, इस समय वेलोसिटी नीचे ऐसे करके थी, पर हाइट तो सेम होगी ना। सॉरी भाई, अब मास पहले बढ़ा। अब मान लो सपोज करो कि यहां से लेके यहां तक का, मान लो यहां से लेके यहां तक का टाइम t1 है, और मान लो यहीं से लेके यहां तक का टाइम t2। तो ये टाइम जो है यहां से लेके यहां तक का वो t1 है, और ये जो टाइम है यहां से लेके यहां तक का ये टाइम t2 है। ये t1 t2 कितने लोगों को पता है? t2 वो नहीं जो हमारे घर के आसपास चाय बनाता है, वो t2 नहीं है। तो इस वाले केस में t1 t2 की वैल्यू क्या होगी, चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इस वाले केस में अगर आप t1 निकालोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, t1 का फॉर्मूला बनेगा u माइनस में अंडर रूट में u स्क्वायर 2gh अपॉन में g। ये t1 का फॉर्मूला बनेगा। और जो t2 का फॉर्मूला बनेगा, t2 चाय वाला नहीं है, t2 ये टाइम है यहां से लेके यहां तक का, ये बनेगा u प्लस में रूट में u का स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन में g। ये दो टाइम निकलेंगे। छोटा वाला टाइम जो माइनस वाला है वो ये वाला होगा, बड़े वाला टाइम ये वाला होगा। और एक बात सोच के देखो, अच्छा यहाँ पे ui का मतलब क्या है, यहाँ पर भाई ui का मतलब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर ui का मतलब है u sin थीटा, u sin थीटा को मैंने यहाँ पर ui लिख दिया है, तो ui का मतलब होगा u sin थीटा, इसका भी ध्यान रखना। अच्छा क्या बात सोच के देखो यार, थोड़ा सोच के देखो, अगर मैं इस टाइम में ये वाला टाइम जोड़ दूं, अगर मैं इस वाले टाइम को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, क्या मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि जितना ये हुआ उतना ये भी तो हुआ, उतना उतना। तो अगर मैं इतने टाइम में ये वाला टाइम जोड़ दूं तो यहां पे मिल जाएगा, तो पूरा टाइम मिल जाएगा। जोड़ के देखिए, मैंने t1 प्लस t2 कर दिया, तो जैसे मैं t1 प्लस t2 करूंगा तो ये दोनों कट जाएंगे ना, तो क्या मिलेगा 2uy बाई g, और uy क्या हमारे पास u sin थीटा, तो क्या बनेगा जी 2u sin थीटा बाय, ओ माय गॉड, बन गया सेम फार्मूला। तो ये फार्मूला बनेगा टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला अगर t1 प्लस t2 कर देंगे। और एक और रिलेशन बता दूं मैं, इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो t1 प्लस t2 कितना बन गया जी 2u sin थीटा बाय जी। अब एक और देखो जी, अगर t1 t2 को कर दो मल्टीप्लाई, अगर t1 t2 को कर दो मल्टीप्लाई, तो t1 इंटू t2 कर दो जी, तो बन जाएगा 2h बाई जी। ये फॉर्मूला बन जाएगा जी, अगर आपने इन दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई तो t1 इंटू t2 बराबर है 2h बाई जी। ये सारे फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स में काम आने वाले फॉर्मूले, और वो फॉर्मूले शायद आपने इनकेस ना पढ़े हो, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट सब पढ़ लेते हैं, मैक्सिमम पढ़ लेते हैं, रेंज मैक्सिमम कब होती है सब पढ़ लेते हैं, ये सारी बातें तो सब पढ़ ही लेते हैं ना। ये फॉर्मूले कुछ स्पेशल है, अगर टफ कैटेगरी का कोई बढ़िया क्वेश्चन आ गया तो आपको इन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अब चलो कुछ और नई बातें, एक और नया फॉर्मूला सुनाता हूं लोगों को, एक और नया फॉर्मूला देख लीजिए। अगर मान लो
एक और नया पॉइंट आप लोगों के लिए, अगर मान लो ऐसा हो जाए, हम बॉडी को थ्रो कर रहे हैं ऐसे करके, बॉडी जा रही है ऐसे करके, और मैंने इस पाथ के बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट कहीं पर भी ले लिया, कहीं पर भी, मेरी मर्जी आपकी मर्जी, बॉडी को थ्रो किया था थीटा के एंगल से, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा, और मैंने क्या किया अभी कहीं पर भी एक पॉइंट मैंने लगा दिया, और मैंने इस वाले एंड से जहां से प्रोजेक्ट किया था इस वाले एंड को डायरेक्टली इस वाले पॉइंट से जोड़ दिया, फिर मैंने इस वाले पॉइंट को डायरेक्टली इस वाले पॉइंट से जोड़ दिया। सपोज करो कि मान लो ये हाइट कुछ भी, मान लो h हाइट है, सपोज करो ये जो एंगल बन गया मान लो अल्फा है, सपोज करो ये जो एंगल बन गया वो बीटा है, तो ये थीटा में अल्फा और बीटा में भी एक रिलेशन होता है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, और कल आपके लिए मैं इन सब पॉइंट्स पे क्वेश्चन ले आऊंगा। आज मैं कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा, फिर कल मैं इन्हीं सब पॉइंट्स पे प्रोजेक्टाइल मोशन के ऐसे कई सारे क्वेश्चन ले आऊंगा। कल के वीडियो का बिल्कुल जरूर देखना, और जब भी आप वीडियो देखो ना पूरा सेशन देखो, पूरा सेशन यार। कई लोग क्या करते हैं, व्यू करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं करना यार, पूरा वीडियो देखो, सारे फॉर्मूले नोट करो, सारी चीजें रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, और जब मैं कल लेके आऊंगा तो कल क्वेश्चन भी ट्राई कर लेंगे, ठीक है? तो कल के लिए रेडी रहना। और रिलेशन देखो क्या होता है, रिलेशन होता है कि tan अल्फा प्लस में tan बीटा बराबर में tan थीटा, ये अल्फा बीटा और थीटा में रिलेशन होता है, नोट कर लो, कल 100% में इसको क्वेश्चन लेकर आऊंगा, 100%, ठीक है? तो ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बिल्कुल ध्यान से इसको भी नोट कर लो, और फिर मैं कल 100% इस वाले पॉइंट पर भी आपके लिए क्वेश्चन ले आऊंगा। और चलो इसी खुशखबरी में एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसी बेस पे क्वेश्चन करते हैं, आप इसको पहले ध्यान से नोट करो। और सबको वीडियो पसंद आ रहा है तो ये लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, और चैनल को जल्दी 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 सब्सक्राइब करते रहना, फास्ट एंड फास्ट सब्सक्राइब करना सभी लोगों ने जी, देर नहीं करनी किसी ने। चलो अब आगे देखो, आप चलो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन मैं बढ़िया से ले रहा हूं, ठीक है जी, एक मस्त क्वेश्चन ले रहा हूं, बढ़िया क्वेश्चन ले रहा हूं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन डाल दूंगा मैं इस टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है? क्वेश्चन देखो क्या है, हमने एक बॉडी को u स्पीड से थीटा के एंगल से प्रोजेक्ट किया प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे, ठीक है? तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि कितने समय के पश्चात, आफ्टर हाउ मच टाइम, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी और टी टाइम के बाद जो फाइनल वेलोसिटी होगी, टी टाइम के बाद, चाय पीने के बाद नहीं, टी टाइम के बाद, एनी टाइम टी के बाद, तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी और जो इसकी टी टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी होगी वो आपस में परपेंडिकुलर होगी। मतलब कितने टाइम के बाद ऐसा हुआ कि जो वेलोसिटी आएगी टी टाइम के बाद वो इस इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इनिशियल वेलोसिटी तो ऐसे करके, और जो टी टाइम के बाद वेलोसिटी आएगी वो इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ऐसा करो, यहां से टेंजेंट ड्रॉ करो, कोई वेलोसिटी की डायरेक्शन में टेंजेंशियल होती है ना, तो यहां से मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे करके टेंजेंट, और फिर जो वेलोसिटी है वो इससे टेंजेंट के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो मैंने यहां से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर, तो मतलब यहां पर वेलोसिटी आ गई, और ये आपस में परपेंडिकुलर है क्योंकि ये टेंजेंट और ये टेंजेंट परपेंडिकुलर है। मान लो ये वेलोसिटी दी आ गई, तो ऐसा कितने समय के पश्चात होगा वो टाइम टी तुम्हें कैलकुलेट करना। अब कैसे कैलकुलेट करें, चलो ध्यान समझते हैं। मैंने माना कि ऐसा टी समय के बाद हुआ, तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, वन इज द u cos थीटा, अनदर इज द u sin थीटा। अच्छा, टी समय के पश्चात भी, टी टाइम के बाद भी कौन सी वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं बदलेगा? ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल का नहीं बदलने वाला। तो अगर यहां पर u cos थीटा थी तो यहां पर भी कैसे होगी, भले ये v हो गई है पर इसका जो कंपोनेंट होगा ये वाला, ये तो u cos थीटा ही रहेगा, बदलने नहीं वाला, ये कभी नहीं बदलता। अच्छा, टी टाइम के बाद इसमें तो बदलाव आएगा ना, कितना बदलाव आएगा? v का फॉर्मूला होता है u प्लस में a, इनिशियल है u sin थीटा ऊपर की ओर, g लगेगा नीचे की ओर, और टाइम t है तो वर्टिकल वेलोसिटी होनी चाहिए, तो वर्टिकल वेलोसिटी होनी चाहिए u sin थीटा माइनस में gt, इनका रिजल्टेंट भी है। अब इन दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूं, वो भी दोनों परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं इस वेलोसिटी का और इस वेलोसिटी का हम क्या निकालें, अगर डॉट प्रोडक्ट निकालें तो वो जीरो आना चाहिए क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। तो चलो इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं वो पता है,
मैं थोड़ा सा इस फालतू चीज को मिटा देता हूं। देखो जी, इसको भी थोड़ा सा कम कर देता हूं। अब डॉट प्रोडक्ट निकालते, ये बनेगा मेरे लिए u cos थीटा i कैप प्लस में u sin थीटा j कैप, राइट। और डॉट में ये बनेगा मेरे लिए u cos थीटा i कैप और प्लस में u sin थीटा माइनस gt इंटू में j कैप और इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। मुझे नहीं पता ये नीचे ऊपर है, मैंने सिंपल लिख दिया ऐसे। जीरो हुआ तो अपने आप ही आ जाएगा, डायरेक्शन भी अपने आप आ जाएगी। अब i वाले को i से करते हैं, j वाले को j से करते हैं, कर दो जी। क्या मिल जाएगा अभी देखो, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसका डॉट इससे निकाल दो, ये मिलेगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, फिर u sin का इससे भी निकाल दो, माइनस में u sin थीटा gt, सही लिखा मैंने, और j डॉट j1 बराबर में 0। अच्छा ये बन गया देखो u स्क्वायर, तो दैट इज द u स्क्वायर बराबर में ये हो गया u sin थीटा gt। u ने u को मार दिया, मुझे tan निकालना है तो tan कितना मिल गया u अपॉन में g sin थीटा। तो इतने समय के पश्चात दोनों वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगी। नोट कर लीजिए, बिल्कुल ध्यान से समझ लो, नोट कर लो। कोई डाउट है मेरे से पूछ भी लो, कमेंट बॉक्स में डाउट लिख देना कि सर ये बात समझ में नहीं आई, या फिर ये बात थोड़ी ज्यादा समझ आ गई तो अच्छा आपने पढ़ा दिया कि मजा आ गया इसको। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सारे पॉइंट एकदम नोट कर लो, नोट कर लो। बिल्कुल बढ़िया सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने में लेके आया जी। फिर चलो एक और क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं, बढ़िया सा एक और वन मोर क्वेश्चन यार बढ़िया सा डिस्कस ही करेंगे, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन तो करने का फायदा कुछ नहीं है कि मान लो यू दे दिया, थीटा दे दिया, बोला रेंज निकालो, टाइम ऑफ राइट निकालो, ऐसे क्वेश्चन करके क्या फायदा है। चलो जी आगे बढ़ो, एक और क्वेश्चन चलो आपके लिए बढ़िया सा क्वेश्चन देखो ये क्या है, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। क्वेश्चन एक बॉडी को हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, हमने एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, ग्रीन कलर नजर आ रहा है, हरा हरा, हम पे ये किसने हरा रंग डाला। तो एक बार ध्यान से देखना सभी लोग, हमने एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, स्पीड v नॉट से क्वेश्चन भी दिया, तो बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे कर दी जाएगी। तो क्वेश्चन भी पूछा गया, मैं क्वेश्चन पढ़ भी देता हूं आपको, मैं भेज भी दूंगा कि स्पीड या वेलोसिटी कितनी होगी बॉडी की, कितनी बॉडी की स्पीड होगी, कितनी बॉडी की स्पीड होगी जब ऐसे फेंके तो जितना डिस्टेंस बॉडी हॉरिजॉन्टली कवर करे उतना ही डिस्टेंस बॉडी वर्टिकली भी कवर करे। तो उस समय कितनी स्पीड होगी जब ऐसा हुआ कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल दोनों बराबर। मैंने भी मान ली कि सपोज करो कि यहां पर इस वाले पॉइंट पर ऐसा हो रहा है कि जितना बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया हॉरिजॉन्टली उतना ही बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया वर्टिकली नीचे। मैंने ऐसा मान लिया, मुझे नहीं, और मैंने ऐसा माना कि ऐसा टी समय के पश्चात हो रहा है, टी टाइम के बाद हो रहा है, चाहे समय में हो रहा है, चाहे काल के समय पर हो रहा है, ऐसा मैंने माना। अब बॉडी कितना एक्स चली, स्पीड तो है v नॉट और ये कांस्टेंट रहेगी, हॉरिजॉन्टल बदल नहीं सकती, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट रहेगी, तो ये डिस्टेंस आ गया v नॉट इनटू मीटर। ये जो डिस्टेंस आगे की ओर आ गया, ये तो आ गया जी v नॉट इनटू मीटर। अब बॉडी कितना नीचे गिरी, देखो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यहां पर 0 होती है, तो बॉडी नीचे कितना आई होगी, बॉडी नीचे आई होगी हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल इस डायरेक्शन की स्पीड 0 होती है। अब ये दोनों बराबर होने चाहिए। क्वेश्चन वाला बोल ही रहा है कि ये x जितना कवर किया है उतना ये y कवर किया है, दोनों एग्जैक्टली बराबर, इक्वेट कर दो। तो मैंने v नॉट t और gt स्क्वायर बाय 2 दोनों को इक्वेट कर दिया, t ने t को मार दिया। तो ऐसा कितने समय के पश्चात होगा, तो 2v नॉट बाय g के बाद ऐसा होगा। अब इतने समय के पश्चात ऐसा हुआ तो मुझे तो स्पीड निकालनी है, तो स्पीड निकालनी है तो हॉरिजॉन्टल में तो कोई बदलाव आएगा नहीं, वो तो v नॉट ही रहेगी। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है, होती है v बराबर में u प्लस में at। u तो 0 इनिशियल वर्टिकल तो 0 है ना, तो खाली gt रह गया, तो g और t कितना है 2v नॉट बाय g, क्या g ने g को मार दिया। अब इसका रिजल्टेंट निकाल दो, कितना आएगा अंडर रूट में 4v नॉट का स्क्वायर और v नॉट का स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा v नॉट इनटू में रूट 5। आई होप कि क्वेश्चन आप लोगों को पल्ले पड़ गया होगा, समझ में आ गया होगा।
कि क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व किया है, किस प्रकार से सॉल्व किया है, क्या कंसेप्ट लगाया है, क्या तरीका लगाया है जी। आप सभी को मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई ही होगी। एक बार खुद चेक कर लो, ध्यान से देख लो, भी ध्यान से बिल्कुल सभी लोग, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल आराम से देख लो। फिर चलो मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूं आप लोगों से, एक और बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन। और देखो ये क्वेश्चन जो सिंपल है जी, नीट की पढ़ाई बहुत मुश्किल नहीं होती है। हम लोग डरते फिजिक्स से हैं, फिजिक्स से इसलिए डरते हैं, थोड़ा रट्टा कम होता है, थोड़ा समझने का ज्यादा होता है, और हमारी हैबिट ऐसे पड़ जाती है कि थोड़ा रट्टा ज्यादा मार ले जाता है, जैसे बायो में, केमिस्ट्री में। मुझे नहीं पता उसका समझने का भी कुछ होता होगा, बहुत कुछ होता होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा रट्टा मारने में हमारी एक हैबिट सी पड़ जाती है। और जब बच्चा जेईई की प्रिपरेशन कर रहा था, वो दिमाग लगाता रहता जी, वो रट्टा नहीं मार पाता। तो होता क्या फिजिक्स में, अगर आप थोड़ा सा रट्टा के साथ में माइंड यूज करके कंसेप्ट को समझने लग जाएंगे ना, तो फिजिक्स आपके लिए ऐसी हो जाएगी और आपका डॉक्टर बनने का ख्वाब अभी पूरा हो जाएगा। क्या करना है, इंजेक्शन तो लगाना है ऐसे करके, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ी पेशेंस, थोड़ी प्रैक्टिस और थोड़ा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, यही चीज काम आने वाली है, ठीक है। तो इसलिए टेंशन मत ले, 26 जुलाई को पेपर है। बहुत सारे र्यूमर्स फैलते हैं कि भाई पेपर 26 जुलाई को नहीं होगा, तो मैं बता दूं पेपर 26 जुलाई को होगा, ऐसा 100% मान लो। इनकेस नहीं हुआ तो नहीं हुआ, पर अभी तो आपके लिए 100% ये है कि 26 जुलाई को पेपर होगा, कम पक्का है, फिक्स है, ठीक है। सोशल डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि सेंटर्स बढ़ा दिए गए, बहुत सारे कर दिए गए। सेंटर में कहा से जो पहले 2,500 रखे गए थे ना, अब वो 6,000 to 7,000 सेंटर्स बना दिए गए। ये इंफॉर्मेशन है नहीं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं लोगों के सामने, देखो। और आप लोगों के लिए कभी प्रोजेक्टिव क्वेश्चन के बढ़िया से क्वेश्चन लेके आऊंगा, और भी बढ़िया से क्वेश्चन। लेकिन आप लोगों ने भैया चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, मैक्सिमम अभी के अभी कर दो यार। और जो मैं नया बैच लॉन्च कर रहा हूं, एकलव्य बैच, उसको सब लोगों ने ज्वाइन करना है, वो 2021 के लिए, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं, लास्ट क्वेश्चन आज का। एक पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं स्पीड यू से, थीटा के अल्फा के एंगल से। व्हेन द पार्टिकल मेक्स एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल, द स्पीड इज। हमने एक पार्टिकल को थ्रो किया ऐसे करके अल्फा के एंगल से, और बॉडी की जो स्पीड है वो यू है, और बॉडी ले ऐसे करके, ठीक है। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि जब पार्टिकल ने एंगल बीटा बना दिया विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टल से जब एंगल बीटा बना दिया, सपोज करो मान लो यहां पर पार्टिकल ने स्पीड सपोज करो v हो गई, और ये एंगल बीटा बना दिया, ये एंगल बीटा बना दिया। वो कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, मैंने कहीं भी ले लिया। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ इस समय ये स्पीड v कितनी है, मुझे v निकालना है इसमें का। ये इनिशियल u दे रखा है, अल्फा एंगल दे रखा है, कुछ समय के बाद ये बीटा हो गया, तो ये v वैल्यू कितनी होगी, इसमें की स्पीड कितनी होगी, ये पूछा गया। तो निकाल दो क्या है। देखो भैया ये है u cos अल्फा, ये तो है, और ये है v cos बीटा। क्या दोनों बराबर होने चाहिए, क्या ये दोनों बराबर होने चाहिए, यस, बराबर कर दीजिए। तो u cos अल्फा को v cos बीटा के बराबर रख दो। बीटा गिवन है, अल्फा गिवन है, u गिवन है, v तो निकालना है। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। क्वेश्चन मैंने सिंपल नहीं लिए, बढ़िया क्वेश्चन लिए। कल मैं कई क्वेश्चन बढ़िया डिस्कस करने वाला हूं, कई क्वेश्चन बढ़िया डिस्कस करने वाला हूं। और उसको करने से पहले आप इन सारे फॉर्मूलों को एक बार ढंग से रिवाइज कर लो। रेन प्रॉब्लम्स के मैंने 2 बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, कुछ क्वेश्चन मैं रिवर के भी ले आऊंगा कल। तो कल मैं 10, 12, 15 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, पर बढ़िया क्वेश्चन, जो क्वेश्चन जेन्युइन है, जो बढ़िया क्वेश्चन है। और आप सभी लोगों ने प्रैक्टिस प्रॉपरली करनी है, सेशन पूरा देखना है, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब 100% करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, शब खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिक टॉक।